दोस्तों, लोन एप्लीकेशंस का क्रेज पिछले कुछ सालों से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अनुमान आप साइट पे दिए गए चार्ट से पता लगा सकते हो। पिछले 3 सालों से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स ने कितना लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है, ये उसका चार्ट है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अलावा बाकी सभी बैंक्स में इनका जो ग्राफ है ये नीचे गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18, 19 और 20 में इनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे गया है। सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो ग्राफ है ना, ये ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं, और जब भी डिजिटल का नाम सामने आ जाता है तो इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आ जाती है। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स में, या फिर सिंपली अगर मैं आप सभी को बताऊं, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके जो रिकवरी मेथड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, साथ ही साथ इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पहले से मेंशन नहीं किया जाता है। अब इन चुनौतियों को देखते हुए आखिरकार आरबीआई ने इंटरफेयर कर दिया है और कुछ कड़े कदम उठाए हैं और 5 नए नियम लागू कर दिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं 5 नए नियमों के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहला जो नियम लागू किया गया है वो ये है कि जब भी कोई बरोवर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी से लोन लेता है थ्रू एनी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो जो बैंक अकाउंट दिया जाएगा वो रेगुलेटेड एंटिटी और बरोवर का ही दिया जाएगा, किसी भी थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लोन चाहिए तो आपको किसी थर्ड पार्टी से लोन मिलेगा, नहीं। जो रेगुलेटेड एंटिटी है उन्हीं के बैंक अकाउंट से आपको लोन मिलेगा, और जो बरोवर है उन्हीं के बैंक अकाउंट में ही ये लोन जाएगा। अब दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपको जो भी रेगुलेटरी एंटिटी लोन प्रोवाइड कर रहा है वो आपको उसके साथ प्रोवाइड करेगा लोन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे मेंशन होगा की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ लिखा गया होगा, जैसे कि चार्जेस क्या है, फीस क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना है, पूरी डिटेल्स में ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको ये सब बताया जाएगा। पहले क्या होता था कि कुछ कंपनीज आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं बताती थी, तो अब एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि एपीआर, जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताया जाएगा। अब तीसरा नियम ये है कि आपकी अनुमति के बिना, आपकी परमिशन के बिना आपकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोन एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है, आपसे पहले कंसेंट लिया जाएगा, उसके बाद ही आपकी लिमिट को इंक्रीज किया जाएगा। इसी के साथ अब आपको दिया जाएगा कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? इसमें अब होगा क्या कि आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी, आप किसी भी समय पर प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी इंटरेस्ट रेट है सब कुछ रीपे करने के बाद लोन को तुरंत ही क्लोज कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती थी कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता था। फिर जो भी टेनियर आपने चूज किया है, चाहे वो 6 महीने का हो या फिर 12 महीने का हो, वो टेनियर खत्म होने के बाद ही आपका लोन क्लोज होता था। लेकिन अब आपको कूलिंग ऑफ पीरियड मिल रहा है, आप कभी भी अपने लोन को क्लोज कर सकते हो। अब चौथा नियम ये है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं या फिर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट लागू किया जाता है। जब आप लोन कंपनी को पूछते हो तो वहां से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, वो आपका रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक होगा क्या कि आप जब भी कंप्लेन करोगे तो वो जो लोन कंपनी है उनको 30 डेज के अंदर ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। अब पांचवा यानी कि आखिरी नियम के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप कोई भी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो तुरंत आपसे परमिशन मांगता है, चाहे वो कैमरा परमिशन हो, लोकेशन परमिशन हो, एसएमएस परमिशन हो या फिर फोन बुक हो, ये सब परमिशन आपसे मांगा जाता है। लेकिन अब इन सब का ऑडिट होगा, यानी कि अब लोन कंपनियों को ये बताना पड़ेगा कि क्या सच में इन परमिशंस की ज़रूरत है इनको। अगर नहीं तो आप परमिशन नहीं दोगे तब भी चलेगा। बहुत बार रिकवरी करते टाइम ये जो लोन कंपनियां होती हैं ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन बुक से जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनको कॉल करते हैं और हैरास करते हैं। अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ केवाईसी के टाइम और डॉक्यूमेंट्स के लिए ही इन परमिशन का इस्तेमाल अब किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, अब आपके ऊपर पूरी पावर है कि आप इन सारे डेटा को रिमूव कर सकते हो। आपके कंसेंट के बिना अब ये डेटा स्टोर नहीं होंगे, और अगर आपने पहले से ये कंसेंट दे दिया है, आप चाहोगे तो आप इसे रिवोक भी कर सकते हो।
तो फिलहाल यही ऐसे 5 नियम हैं जो आरबीआई ने इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को लेकर लागू किए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इन पांचों के पांचों नियमों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।